चैंपियंस, तो बेटा अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख रखा था बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी कब देख रखा था, हमने देखा था कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब फ्यूजन देगा, कब फ्यूजन देगा, कब स्टेबल होगा, ठीक है ना। और अभी हम करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स काफी इजी होते, एकदम हलवा न्यूमेरिकल है बेटा, एकदम हलवा। आइए देखते हैं। एकदम हलवा न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको है ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती, मास डिफेक्ट क्या होता है, बस, ठीक है। अगर थोड़ा भी नॉलेज है ना बेटा, थोड़ा सा समझ में ना नॉलेज, तो है ना मेरा पिछला वाला वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी वाला। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी कब वगैरह समझना तो देख लेना, बाकी वो भी जरूरत नहीं है। आप ये न्यूमेरिकल फटाक जैसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन किसमें दिए रखा बेटा, 1.0078 AMU होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.0086 AMU होता है, AMU में दे रखा है, ठीक है। चलो किसके बारे में है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना होता है, हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 4 मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो वैल्यू निकली थी बेटा वो बता रहे 4.002800 4.002800 AMU मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो निकला था वो, है ना। चलो इतना डेटा हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोमीटर इतना आ रहा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और हमारी कैलकुलेशन कितनी कह रही है कि अल्फा पार्टिकल, अच्छा यहां पे अल्फा पार्टिकल दी और यहां पे हीलियम, और आपके पास दिमाग होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू He++, मतलब हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है वही अल्फा पार्टिकल जैसा होता है। चलो निकाला जाए, सॉल्यूशन तैयार हो, ओके। चलो देखो है ना, न्यूक्लियर मास कितना होना चाहिए, न्यूक्लियर मास कितना होना चाहिए, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, 2 MP है और 2 MN है। MP कितना है बेटा 1. फटाफट इसकी कैलकुलेशन शुरू कर, 2 1.0078 और 2 बार है 1.0086, और इसका फाइनल आंसर देख के बताइए बेटा फटाफट कितना आ रहा है, 4.032980 4.032980 AMU। बहुत बढ़िया, इतना आ रहा है बेटा, ठीक है। इतना मास होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, इतना। मतलब कुछ मास में थोड़ी सी एरर आ रही है, मास डिफेक्ट, अरे वाह, मास डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं डेल्टा M। मास में कुछ एरर है, कितनी एरर है बेटा 4.032980 होना चाहिए था, और है कितना 4.002800 AMU है। इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.030180 AMU, ठीक है। बहुत बढ़िया, 0.030, ओके बहुत बढ़िया, इतना आ रहा है, इतनी एमयू। अच्छा ये मास कहां पे गया, एनर्जी में, कहां पे गया, एनर्जी में। हमें पता है 1 AMU कितना एनर्जी बनाता है बेटा, ये रिलेशन सीधा याद रखना, 1 AMU मास अगर होगा तो कितनी एनर्जी बनेगी बेटा,
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन, छोटा हो गया ना। चलो 1 AMU कितना बनाता है? इतना। तो हमारे पास कितना है? 0.030 180 AMU। तो ये कितना बनाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.030180 मल्टीप्लाई बाय 931.5। जो भी आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फटाफट बच्चा पार्टी आंसर बता दे कितना आ रहा है बेटा। आंसर आ रहा है 28.097 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इतनी एनर्जी आ गई। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। क्या करना था? क्वेश्चन कुछ नहीं था, हलवा। हमें दे रखा है इतना आ रहा है। अच्छा, मशीन मास स्पेक्ट्रोमीटर इतना बता रहा है। अच्छा कुछ नहीं, हम खुद से चेक करते हैं। कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? 2 न्यूट्रॉन। इतना होना चाहिए था। हाँ इतना होना। अरे नहीं नहीं, आ तो कुछ कम रहा है, तो कुछ मास गायब हो गया होगा। इतना होना चाहिए था, इतना हो रहा है तो इतना गायब हो गया। हाँ ये तो मास डिफेक्ट है, मतलब ये मास एनर्जी बन गया होगा। हाँ कितना? 1 AMU इतनी एनर्जी बनाता है, तो हमारे पास इतना मास है तो इतना कितना बनाता होगा? मल्टीप्लिकेशन करके खिचड़ी निकाल के ये जो आया, ये क्या है बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। ये तुम्हारी क्या है बेटा? ये क्या है? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी अंदर से निकली होगी जब न्यूक्लियस बना होगा, ठीक है? या इतनी एनर्जी दोगे तो ये वापस टूट जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिया जाए बेटा, फटाफटी से छाप लो। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, फटाफटी से छाप लिया है। चलो अब देखना क्या करना है। बस यहीं से मैं चेंजेस कर रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन आप लगा लो। मैं यहां पे चेंजेस करने जा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। देखो चेंजेस क्या कर रहा हूं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट डेल्टा एम, मास डिफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं है ना, एंड मास डिफेक्ट ऑफ, ये है ऑक्सीजन का ले रहा हूं, ऑक्सीजन 816 है ना। एमपी होता है, एमएन इतना होता है, ये तो याद रखना होता है बेटा, ठीक है। चलो मास ऑफ ओ 816 कितना होता है बेटा? ओ 816 इतना होता है, दे रहा हूं यहां पे। एएमयू हो रहा है। चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन दिया है कौन सा बेटा? 816 है ना। ये पहले हमेशा पकड़ना, जो दिया उसे डिब्बे में लिख दो। ऑक्सीजन 816, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है? 8 और न्यूट्रॉन कितना है? 8 है ना। इसमें प्रोटॉन कितना दिखा रहा है बेटा? प्रोटॉन भी तुम्हारे पास है 8 और न्यूट्रॉन भी 8 है। प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी तुम्हारे पास है 8। ये डिब्बे में लिख दिया, काम खत्म। मेरे पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। मेरे पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। इन दोनों का एडिशन करके जो फाइनल वैल्यू बन रही है बेटा, हमें वो बता दीजिए। कितना हो रहा है बेटा? इतना आ रहा है। अच्छा इतना आ रहा है, ओके इतना आ रहा है। मेरी कैलकुलेशन से 8 प्रोटॉन होगा और 8 न्यूट्रॉन होगा, तो इतना आंसर आना चाहिए। मैंने धगाक से यहां पे वैल्यू लिखी 16.12744, तो सामने से आंसर आया। गलत है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इतना बता रहे। अच्छा मास स्पेक्ट्रोमीटर इतना बता रहा है, ठीक है ओके, बताने दो। मतलब कुछ एरर आ रही है, कुछ मास गायब होगा। हाँ कुछ मास तो गायब हुआ है। वो मास कितना है? फटाफट वैल्यू बताओ बेटा, कितना हो रहा है बेटा? इतना एएमयू मास गायब हुआ है। इतना एएमयू मास गायब हुआ है, तो ये कहां गया होगा? अच्छा 1 एएमयू मास इतनी एनर्जी बनाता है, तो ये कितना मास है? 0.13691 एएमयू कितनी एनर्जी बनाएगा? ठीक है, बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसे मल्टीप्लाई करिए बेटा, फटाफट आंसर बताइए। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है?
127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू आ रही बेटा। 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बाइंडिंग एनर्जी है। आ गया बेटा, दिमाग से निकल के आ गया। अगर इन्होंने मास, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, बाइंडिंग एनर्जी, मैंने निकाल दी। इन्होंने पूछ रखा था मास डिफेक्ट, मैंने निकाल दिया। इन्होंने पैकिंग फ्रैक्शन अगर पूछा, क्या पूछा, पैकिंग फ्रैक्शन, चलो पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस पे कितनी, सॉरी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, कितना एनर्जी लग रहा है, अब बताओ कितनी लग रही है बेटा, फटाफट फटाफट निकालो। बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी बाइंडिंग, पैकिंग फ्रैक्शन कहा कह दिया मैंने इसे, डेल्टा एम बाई ए होगा तो उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। इसे डिवाइड करो ए से तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, डिवाइड बाय ए करोगे, ए कितना है टोटल यहाँ पे 16, इसे डिवाइड करोगे तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। चलो दूसरा क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मतलब इतनी एनर्जी निकल रही है 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने लोगों के बीच में निकल रही है बेटा, 16 लोगों के बीच में। डिवाइड करो बेटा 16 से, कितना आंसर आ रहा है 1, इसे भी डिवाइड करिए तो आपका ये बताएगा पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। और ये बताएगा मतलब हर एक से सरपर से कितना मास गायब हुआ, और ये क्या बता रहा है, हर एक पे कितनी एनर्जी मतलब निकल रही है। तो इसका आंसर आया 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 7.9 है, सबसे ज्यादा किसका था, 8.8 था, किसका, एफई का। ठीक है, इसकी भी कुछ वैल्यू आ रही होगी, कितनी आ रही बेटा, फटाफट बताइए। चलो इसकी वैल्यू आ रही 0.0085, है ना। ये हो गया तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन, AMU। चलो डन। इस तरीके से एकदम हलवा हलवा न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा। इसमें क्या करना होता है हमें, इतना था, इतना था, इतना होना चाहिए था, इतना हो रहा है, इतना मास गायब हो गया। इतना मास किसमें गायब हो गया भाई साहब, एनर्जी में बन गया। तो हमने भाई साहब यहाँ पे निकाल के एनर्जी निकाल ली। अगर 1 MU होगा तो इतनी एनर्जी बनाएगा, इतना होगा तो इतनी एनर्जी बनाएगा। चलो आइए हम थोड़ा पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में समझते। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब इतना मास था, इतने लोगों के बीच में कम हो गया। ठीक है, तो इतना मास इतने लोगों के बीच में डिवाइड हो गया, तो हर एक के पास से इतना मास चला गया। ठीक है, आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी एनर्जी इतने लोगों में बढ़ गई, मतलब हर एक के सर पे इतनी एनर्जी आई। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी टाइप के न्यूमेरिकल्स खत्म होते, इसी टाइप के, इससे टफ न्यूमेरिकल कोई नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।